आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की कचौरी। और आज गोवर्धन पूजा है तो उसमें आलू की कचौरी बनती है। कचौरी बनाने के लिए मैंने ये आटा लगा लिया है और ये आलू की पिट्ठी बना ली है। पिट्ठी मैंने पहले बना ली थी, उस टाइम पे मेरे पास फोन नहीं था, इस मारे मैंने पिट्ठी बना के रख ली है। अब रखने जा रही हूँ इस पे मैं कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने तेल तो डाल दिया है, अब इसे पकने देते हैं अच्छे से। इतने कर लेते हैं कचौरी बनाने की तैयारी। ये मैंने कटोरी में तेल ले लिया है, इससे क्या आटा हाथ में चिपकेगा नहीं। अगर ऐसे गोल करके बंद करें तो कचौरी फूटती नहीं है। हाथ में मेरे में चोट लगी हुई है, इसी वजह से मैं कोई भी काम जल्दी से नहीं कर पाती, टाइम लगता है, धीरे धीरे मैं काम कर पाती हूँ। मेरा हाथ इतना ही रहता है, इससे ज्यादा खुलता भी नहीं है और कोई भारी काम करती हूँ तो ये उठता भी नहीं। हाथ की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, इसी वजह से मैं काम बहुत धीरे धीरे कर पाती हूँ। तेल मेरा अच्छे से गर्म होगा, मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया कि पहले आटा डाल दो, तेल गर्म होने पे तो जो हीक होती है तेल की वो सब निकल जाए इस आटे के सहारे। पहले थोड़ा सा आटा डाल दो तेल पकते में तो सारी महक तेल की निकल जावे। हाथ के बारे में मैंने अभी आपको बताई ही कि मेरे हाथ में चोट है, तो मैं इसीलिए चकला बेलन से बना रही हूँ। कचौड़ी हाथ से जो बनती है वो और भी बढ़िया बनती है और हाथ से बना लेते हैं, पर मैं थोड़ी मजबूर हूँ, इस वजह से मैं हाथ से बना नहीं पाती हूँ। कचौरी मेरी सिक गई है देखो, और कचौरी मेरी बहुत अच्छी सिकी है। ऐसी लग रही है कचौरी जैसे रिफाइंड में बनी है, तेल की कचौरी है बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तेल को अच्छे से पका लो तो नहीं उसमें महक आती है और ना कचौड़ी का कलर बदलता। देखो इन कचौड़ी का कलर कितना अच्छा आ रहा है, ऐसा तो रिफाइंड का भी नहीं आता है। इस तेल को अच्छे से पका लो तो बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है, कोई ने बता नहीं सकता कि ये तेल की कचौड़ी है। कचौरी मेरी बनके तैयार हो गई है, अब कर लेते हैं पूजा की थाली तैयार। इसमें ये रख दी है मैंने दही। गोवर्धन जो पूजा करते हैं वो घर के आदमी करते हैं, तो इसलिए पूरी ठावरी निकालनी पड़ती है, पूरा परोसा 8 कचौरी का। हमारे यहाँ पे तो कचौरी से ही पूजा होती है, पर कहीं कहीं के मतलब रिवाज अलग अलग होते हैं, कहीं पूड़ा से होती है, कहीं पूड़ी से होती है। पर मैं अपने यहाँ की तुम्हें बता रही हूँ कि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा कचौरी से ही होती है। तो ये मैंने 8 कचौरी रख दी है, दही रख दी है, और मीठे की जगह मैंने मीठा कुछ बनाया नहीं है, खीर हुई तो मैंने ये बर्फी रख दी है। अब इसमें हम पैसे रखेंगे, चावल रखेंगे, हल्दी रखेंगे, जिससे पूजा होगी। और ये खाना वही खाएगा जो गोवर्धन पूजा का। थाली मेरी हो गई है पूजा की तैयार। दही, कचौड़ी, मीठा, चावल, हल्दी पूजा के लिए, और ये पूजने वाले की दक्षिणा। और किसी के यहाँ पे तो पंडित जी पूजते हैं, किसी के बहुत सारे आदमी इकट्ठे होकर पूजते हैं, पर मैं तो अपने बेटे से पूजा करवाती हूँ। ये सब पूरी थाली का सामान मेरे बेटे का ही होगा। देखो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है। चावल लगा, सब कचौड़ी में से तोड़ के हल्दी लगा के मीठे का भोग लगा। लोटा में हाथ डुबा के अब पैर छुओ इनके ऐसे। अब लोटा घूम लेके हाथ में घूमो चारों माई इनके। सामने खड़े हो, हाँ बैठो, बैठ जा नीचे। बस यहाँ पे लोटा रख दे। अब दीवे को उठा, हाथ जोड़ो, गोवर्धन बाबा मुझे माफ करियो, जो मेरे पे गलती हो गई है, जैसा मुझ पे आता है मैं पूछ देता हूँ। अब इसके नीचे लोटा रख, ठीक है। थाली उठा ले और वो रख दियो इसके ऊपर। ला थाली मुझे दे दे। बस हाथ जोड़ के आ जा। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे गोवर्धन की पूजा। जैसी मेरे यहाँ पे होती है मैंने आपको दिखा दी, और आप सबके यहाँ कैसी होती है वो मुझे बताना। ये मेरे चैनल पे मेरी पहली वीडियो है। अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।